ब्रेक के बाद खबर पंजाब से। पंजाब में नशा बहुत तेजी से फैल रहा है। शहर से लेकर गांव तक नशे के जाल जकड़न में दिखाई पड़ रहे हैं। नशे के कारण पंजाब में लगातार मौतें भी हो रही हैं, साथ ही HIV एड्स का खतरा भी बढ़ गया है। नशे के कारण पंजाब की पूरी पीढ़ी बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है, लेकिन पंजाब सरकार इससे निपटने में असफल दिखाई दे रही है। देखिए पंजाब से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब में बढ़ते नशे का संकट किसी से छुपा नहीं है। पंजाब कई वर्षों से नशाखोरी के कारण गर्त में जा रहा है। गुरुओं की खुशहाली और समृद्धि की ये धरती अब नशे का पर्याय बनती जा रही है। पंजाब के युवा नशे के दलदल में इस कदर फंसते चले जा रहे हैं कि ये अब उनकी जान पर भारी पड़ने लगा है। राज्य के 3 जिले मोंगा, फिरोजपुर और भटिंडा में स्थिति ज्यादा गंभीर है, जबकि अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर व जालंधर में भी हालात ठीक नहीं है। पंजाब के युवाओं में नशा इस कदर घर कर चुका है कि हर दूसरे तीसरे घर में नशे से पीड़ित व्यक्ति मिल सकता है। शहर से लेकर गांव कुछ भी नशे से अछूता नहीं है। नशीली दवाओं के सेवन ने लोगों का न सिर्फ जीवन बर्बाद कर दिया है, बल्कि इसके ओवरडोज से लगातार जानें भी जा रही हैं। पंजाब का जो 5 दरिया चलते हैं, 5 में तो ये 6वां दरिया जो नशे का चल रहा है सर। अब देख रहे हैं हर घर घर में देखो तीसरे चौथे घर में नशे वाले हैं सर। देखो हालात ऐसे बना दिए ना हमारे पंजाब में, सोचने में मजबूर कर दिया लोगों को भी अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। पर मेरे को नहीं लगता आज हालात ऐसे बन गए, किसी की शादी नहीं हो रही, शादी होते थे उनके बच्चे नहीं हो रहे। स्कूलों में चलो छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल का नशा कर रहा है बच्चा। देखो सर पता नहीं ये जो नई जनरेशन है किस दौर में लगी है। हर तीसरे घर में आपको जो चिट्टे वाला जो हीरोइन नशा, सिंथेटिक नशा है, ड्रग है, उसका एक एडिक्टेड मिलेगा। तो उसकी एक लंबी चेन है, उसके घर बर्बाद हो रहे हैं, खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। कमाने वाले जो बेटे हैं, जो कमाने वाला घर का मुखिया है, वो नशे की चपेट में आ चुका है। उसके कारण जो है वो नशे के कारण वो चोरियां कर रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। तो ये सारा सिस्टम है जो पूरे पंजाब को बर्बाद कर रहा है। राज्य के मोंगा, फिरोजपुर और भटिंडा में स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है, जबकि अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर व जालंधर में भी हालात ठीक नहीं हैं। पंजाब में नशे के नासुर से कोई भी नहीं बचा है, लेकिन इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जब हम भटिंडा के एक नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे तो देखा कि सभी आयु के लोग यहां अपना इलाज करा रहे हैं। नशे की इस लत की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही परिवार के कई लोग इसकी चपेट में हैं। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा कि भटिंडा के एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में करीब 15 साल का बच्चा और मां दोनों के नशे के आदी होने के कारण उनको यहां लाया गया है। देखा जाए तो मैक्सिमम तो जो एज ग्रुप है वो तो इस समय ज़्यादा आ रहा है। आप मान के जो 16 से लेके 30-35 तक की एज ग्रुप के ज़्यादा आ रहे हैं। जेंडर हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा तो मेल्स ही आते हैं। कोई फीमेल्स थोड़ा सा गवर्नमेंट में आने में हेजिटेट करती हैं प्राइवेसी के कारण, लेकिन फीमेल्स आ रही हैं, ऐसा बात नहीं आ रही, लेकिन कम आती हैं हमारे पास। तो बाकी जो नशा ज़्यादा वो सारा मिक्स नशा आ रहा है सर। मेडिकल नशा भी आ रहा है, वो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के हिसाब से होता है। जो अफोर्ड कर सकता हीरोइन भी ले रहा है, जो बाकी मेडिकल नशा, सिंथेटिक ड्रग्स, सब तरह का नशा मिक्स आ रहा है। पंजाब में ड्रग्स का सेवन न सिर्फ यहाँ के युवाओं को तबाह कर रहा है, बल्कि अब पंजाब में नशीली दवाओं के ओवरडोज से होने वाली मौतें बड़ी चिंता का विषय बन गई हैं। वहीं नशे के कारण पंजाब में एक और बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नशे के आदी लोग बड़ी संख्या में HIV एड्स के भी शिकार बन रहे हैं। खाली टीके के राही जो नशा लेते हैं वो वाले मरीज आते हैं, और उनमें ये भी देखा गया है कि HIV और काला पीलिया ये बीमारियां भी उनकी होती है, तो उनका भी साथ में वो इलाज हम करवाते हैं हमारे अदर डिपार्टमेंट से मिलकर, और ये इलाज किया जाता है उनका। हमें पता है कि एक दूसरे के सुई सिरिंज ये लोग साझी करते हैं। शेयरिंग की वजह से जिस इंसान को HIV होती है उसका खून अगर दूसरे इंसान में जाएगा तो HIV इससे हो सकती है, और साथ काला पीलिया भी हो सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ड्रग्स के मामले में पंजाब की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पंजाब में बीते कुछ वर्षों में नशीली सामग्री की बरामदगी भी काफी बढ़ी है। पिछले 7 सालों में नशीली दवाओं की बरामदगी 5 गुना बढ़ी।
पंजाब में 2017 में 170 किलोग्राम नशे की खेप पकड़ी गई थी। 2023 में ये आंकड़ा 1350 किलोग्राम तक पहुंच चुका था। पंजाब में लगभग 35% घरों में नशे की समस्या है। ओपियोइड के अलावा पंजाब में नशेड़ी ब्यूप्रेनोफ्रिन जैसी नशा मुक्ति दवाओं के भी आदी हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2019 में पंजाब में 11,536 करोड़, 2020 में 6,909 करोड़ और 2021 में 9,972 करोड़ के मामले दर्ज किए गए थे। ड्रग ओवरडोज के कारण पूरे देश में सर्वाधिक मौत पंजाब में। नशीली दवाओं के ओवरडोज से 3 साल में 280 मौतें हुई हैं। पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक हलफनामे के अनुसार नशीली दवाओं के ओवरडोज से 2022-23 के दौरान 159 लोगों की जान चली गई। 2021-22 में 71 मौतें और 2020-21 में 36 मौतें हुईं। बठिंडा और तरनतारन में ड्रग्स की ओवरडोज से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के सेवन से अधिक लोग मरे। बठिंडा में नशीली दवाओं के ओवरडोज से 38 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद तरनतारन में नशीली दवाओं के ओवरडोज से 30 मौतें हुई हैं। फिरोजपुर में नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन से 19 मौतें हुई। अमृतसर जिले में कुल 17 नशीली दवाओं के आदी लोगों की जान चली गई। शहरी इलाकों में लुधियाना में नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन से 14 मौतें हुई, जिनमें अमृतसर में 6, बटाला में 10, होशियारपुर में 14, कपूरथला में 5, लुधियाना ग्रामीण में 5, खन्ना में 9, फतेहगढ़ साहिब में 5, SAS नगर में 8, संगरूर और बरनाला में 5-5 मौतें हुई। वहीं पंजाब में बढ़ते नशे को काबू करने में पंजाब की आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब में नशा उन्हें विरासत में मिला है और ये समस्या उनकी सरकार के पहले से है और इसके लिए वो सीमा पार से इसकी सप्लाई को ही प्रमुख कारण बताते हैं। पंजाब के अंदर नशा जो है वो हमें विरासत में मिला है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और लोगों का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवानों को बाहर भेजने से रोकने के लिए, नशे से रोकने के लिए उनको स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा जा रहा है, उनको नौकरियां दी जा रही है, उनको रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। तो सरकार सभी एंगल से, मल्टीपल एंगल से इसके ऊपर काम कर रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यूनिटिव एक्शन आप लेंगे, आपने FIR कर दी या आपने लोग पकड़ लिए, तो ये नौजवानों को निकालने के लिए भी काम हो रहा है। ये एक समझना पड़ेगा, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और इसे न रोक पाना पंजाब सरकार की बड़ी नाकामी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप सरकार की पंजाब में नशा रोकने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है और सरकार की शह में ये सब यहाँ चल रहा है। इनको मालूम ही नहीं हाउ टू गवर्न। इतनी मिस गवर्नेंस आज तक पंजाब ने नहीं देखी। 2.5 साल लग गए इसको ये जानने के लिए कि पंजाब में नशा जो पुलिस स्टेशन है उनमें से बिकता है। कितनी, अगर ये सच है तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। अगर झूठ है तो चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके आने के बाद अब नशा होम डिलीवरी होने लगी है। आप लोग चैलेंज करके वीडियो डाल के कह रहे हैं कि आप बताओ कहाँ आपको नशा चाहिए, हम डिलीवर करेंगे। तो इससे क्या माना जाए कि ये सरकार जो है बिल्कुल भी इस चीज को लेकर फिक्रमंद नहीं है कि पंजाब का युवा जो बुरी तरह से इस नशे की दलदल में जो धस गया है, फंस गया है, उसको निकालना कैसे है। वहीं जानकारों का भी कहना है कि नशे को लेकर पंजाब सरकार में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कई जगह पुलिसकर्मी ही इस गोरख धंधे में लिप्त पाए गए हैं। ड्रग के कारोबार में संलिप्त होने के कारण पिछले दिनों बड़ी संख्या में पुलिस के ट्रांसफर भी किए गए। पिछले दिनों CM भगवंत मान ने पुलिस विभाग में 10,000 तबादलों का आदेश देते हुए दावा किया कि कई निचले स्तर पर पुलिसकर्मी नशे के खतरे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पॉलिटिकल, पुलिस और स्मगलर। ये नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो बिल पावर है सरकारों की, वो बिल पावर काम नहीं करती और उसकी बदौलत ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हुई है। वरिष्ठ प्रोफेसर और डायनामिक्स ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड एब्यूज इन इंडिया के लेखक डॉक्टर रंजीत सिंह घूमन कहते हैं कि पंजाब में ड्रग की समस्या एक बड़ा व्यापार भी बन गया है। यहाँ से अन्य देशों को भी ड्रग की सप्लाई होती है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उसके मूल कारण को खत्म करना होगा। प्रोफेसर घूमन कहते हैं कि सरकार को डिमांड और सप्लाई के स्तर पर इसे खत्म करना होगा और इससे प्रभावित लोगों का सही तरीके से पुनर्वास किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन बिजनेस है और इसका मेन कारण है कि ना तो जो गवर्नमेंट्स हैं सप्लाई रोक सकी है, ना डिमांड रोक सकी है, ना न्यू एंट्री रोक सकी है और ना ही जो ड्रग डिडिक्शन के बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो नहीं, क्योंकि फंडामेंटल रीज़न जो है ड्रग
एडिक्शन के, वो सोशल रीजंस भी है, वो इकोनॉमिक रीजंस भी है, वो पॉलिटिकल रीजंस भी है। पंजाब में नशे के नासूर से एक पूरी युवा पीढ़ी खात्मे की ओर बढ़ रही है। नशे के कारण एड्स जैसी दूसरी समस्याएं भी पंजाब को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। यदि समय रहते नशे के इस नासूर का इलाज न किया गया तो शायद भविष्य में पछताने के अलावा कुछ हासिल न होगा। ताजा आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में नशा करने वालों में 14 से लेकर 35 साल की आयु के करीब 70% लोग हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नशे को लेकर सरकारें जरूर एक दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन आज ये पंजाब की बड़ी समस्या है और एक पूरी पीढ़ी जो है वो नशे के नासूर में फंसी हुई है। नशे के कारण परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं और पंजाब की जो पूरी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नशे के गर्त में जा रही है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, पंजाब।